अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक ज़कात, फजीलत और माशरती अहमियत की मश्क का सवाल नंबर 1। ज़कात का मानी व मफ़हूम बयान करें। ज़कात का मानी व मफ़हूम बयान करें। इस सवाल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 23 पर आप देखें तो यहाँ पर मौजूद है ज़कात के मानी व मफ़हूम। ज़कात के लफ्ज़ी मानी है पाक होना। ज़कात के लफ्ज़ी मानी पाक होना, बढ़ना या नशो नुमा पाना। यानी तीन तरह के मानी है। नंबर 1 है पाक होना, नंबर 2 बढ़ना या नशो नुमा पाना। बढ़ना और नशो नुमा पाना ये एक ही बात है, लेकिन पाक होना और बढ़ना ये दो असल में ज़कात के लफ्ज़ी मानी है। बढ़ना यानी ज़्यादा होना, बढ़ जाना, ज़्यादा हो जाना, और पाक होना ये दो ज़कात के लफ्ज़ी मानी है। इस्तिलाह में हलाल तरीके से कमाए गए माल में से मुकर्ररा शरअ के साथ मुअय्यन हिस्सा अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। यानी आम तौर पर हलाल तरीके से कमाए गए माल में से जो शरअ, जो हिस्सा मुकर्रर है, जो हिस्सा मुकर्रर है, यानी अगर आपने 100 रुपया कमाया है हलाल तरीके से, तो उसमें से 2.5 रुपये यानी 2 रुपये और 50 पैसे अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, ये है मुअय्यन हिस्सा, मुकर्रर हिस्सा। ठीक है, जो शरअ और जो हिस्सा अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है उसके मुताबिक ये ज़कात का हिस्सा कहलाता है। तो अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। को क्या खर्च करना? अपने कमाए गए हलाल तरीके से कमाए गए माल का मुकर्रा हिस्सा, मुअय्यन हिस्सा, जो अल्लाह ताला ने मुअय्यन कर दिया है, जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया है, उतना हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करना ज़कात कहलाता है। ज़कात अदा करने के बाद मुसलमान का माल ना सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि इसमें बरकत होती है और वो मज़ीद बढ़ता है। यानी ज़कात अदा करने से मुसलमान का माल पाक हो जाता है, उसको कोई चुरा नहीं सकता, वो कोई गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं होता, वो हराम नहीं रहता, वो नापाक नहीं रहता, उसमें बरकत होती है। उसके खाने से इंसान के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है। तो पाक और हलाल माल खाने से जो है वो अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है और इसमें बरकत होती है और ये बढ़ जाता है। ज़कात उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनके पास एक ख़ास मकदार में सोना, चांदी, नकदी या सामान तिजारत मौजूद हो। यानी सोना, चांदी, नकदी यानी नकद पैसे, पैसे मौजूद हों, या सामान तिजारत जो जैसे कोई कारोबार का सामान, जैसे दुकान, एक इंसान अगर एक आदमी है उसकी दुकान है तो उस दुकान के ऊपर उसका सामान पड़ा हुआ है, तो ये सारा जो है ये जिसके पास ये सब कुछ हो, सोना, चांदी या नगद पैसे हो या सामान तिजारत हो, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इस ख़ास मकदार को नसाब कहते हैं। ज़कात की इस ख़ास मकदार को जो सॉरी माल की इस ख़ास मकदार को, जो एक इंसान के पास माल होता है उसकी ख़ास मकदार को निसाब कहते हैं। सोने का निसाब 7.5 तोले और चांदी का निसाब 52.5 तोले है। यानी अगर एक शख्स के पास सोना है तो वो अगर 7.5 तोले सोना उसके पास मौजूद है तो फिर उसके ऊपर ज़कात है, अगर इससे कम है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। इसी तरह अगर सोना नहीं है, उसके पास चांदी है, तो 52.5 तोले अगर उसके पास चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, अगर इससे कम है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। ज़कात किसी माल या चीज़ पर उस वक्त फ़र्ज़ होती है जब इसे जमा किए हुए पूरा 1 साल गुजर जाए। यानी ज़कात उस वक़्त तक
فرض نہیں ہوتی جب تک وہ مال کو جمع کیے ہوئے 1 سال نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ اس مال کے اوپر فرض ہو جاتی ہے. پیارے بچوں، اس سوال کو آپ یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجیے گا یہاں سے لے کر، اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا. اللہ حافظ.